हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित रावल और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पहले हम जान लेते हैं ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। जो ग्लाइकोलिसिस रहता है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक ग्लाइको प्लस लेसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लेसिस मीन्स अपघटन, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर का अपघटन होता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। हम हेडिंग डालते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ये ग्लाइकोलिसिस है ना, तो इसकी डेफिनेशन है वह प्रोसेस जिसमें सेल्स में साइटोप्लाज्म का पूर्ण होता है ना। वो प्रोसेस जिसमें सेल्स का साइटोप्लाज्म में पूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड के दो एटम्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वो प्रोसेस जिसके सेल्स में साइटोप्लाज्म पूर्ण होता है, साइटोप्लाज्म पूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड के दो एटम्स का फॉर्मेशन होता है, टू एटम्स का फॉर्मेशन होता है। यह प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। स्टॉप। अब हम इसका साइकिल देख लेते हैं ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो ग्लूकोज से स्टार्ट होकर इसका लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यह है ग्लूकोज से बनता है फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, है ना। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद आता है हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब ये फ्रक्टोज क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब इसके बाद आता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पर, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, सिर्फ डाई लग जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, ये होगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। तो ये फोर्थ प्रोसेस तक आ जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन से कुछ नया हमको देखने को मिलेगा, है ना। देखना ध्यान से, ये निकला 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, है ना, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर उसके बाद से आएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर उसके बाद आ जाएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, है ना, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर उसके बाद कुछ देखना आप ध्यान से, 1,3 ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक, यहाँ पे ग्लिसरिक है, ग्लिसरिक एसिड,
1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। फिर उसके बाद 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, बस यहाँ पे 1 हट जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। फिर उसके बाद से आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 हट जाएगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के बाद आएगा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, एक पॉइंट तो कम हो जाएगा, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड है ना। फिर जो लास्ट की 2 स्टेप्स बची है, फिर देखना 2-फास्फोएनाइल पायरुविक एसिड, 2-फास्फोएनाइल पायरुविक एसिड। फिर लास्ट प्रोडक्ट हमने देख ही लिया था, क्या बना था, वो बना था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। स्टॉप। अब इसके हम पॉइंट कर लेते हैं, है ना, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये 9th, ये 10th। स्टॉप। अब हम इसके स्टेप्स हमने लिख दिए, 10 स्टेप्स हो गए। अब इसमें जो इसके जो 3 स्टेप्स इधर अलग से आएंगे, जो स्टेप 1 से लगाकर 3 तक जो होता है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। मैं लिख देता हूँ, मैच्योरेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पर शुगर की परिपक्वता बढ़ जाती है तथा स्टेप 3 से 4 तक, 3 से 4 तक आएगा स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। स्प्लिटिंग मीन्स विदलन, टूटना, शुगर का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। एंड जब 5th से लास्ट तक आती है, लास्ट 10th स्टेप तक आती है, सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, सिंथेसिस ऑफ 2 moles ऑफ पायरुविक एसिड। ये हो गई इसके 3 स्टेप्स। जैसे इसमें 4th एंड 5th स्टेप का ध्यान रखना, वहाँ से अपने को 4th एंड 5th स्टेप है ना, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 एरोस निकालना है और एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर अपने को लिखना है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड जो फर्स्ट स्टेप उसके अंदर भी कुछ मटेरियल हमको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ATP एंड ADP, और ये इसके यहाँ से एरो, और फिर बीच में लग जाएगा Mg++। फिर एक स्टेप छोड़ना है, सेकंड स्टेप छोड़ना है, फिर थर्ड स्टेप ने लिखना है ATP ADP, फिर वापस Mg++। फिर उसके बाद डायरेक्ट अपने को 5th स्टेप मारना, फिर एक स्टेप छोड़ देना, फिर आ जाएगा H3PO4 फार्मूला, H3PO4 हो गया। फिर उसके बाद 7th स्टेप में आना है, फिर एक स्टेप छोड़ देना है 7th स्टेप में। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था सिर्फ ATP और ADP, यहाँ पे आ जाएगा 2 ATP एंड 2 ADP, यहाँ पे 2 लग जाए, फिर वापस वही Mg++। फिर 8th स्टेप छोड़ना है, फिर डायरेक्ट 9th पे आना है 2H2O, फिर वहाँ से एक एरो निकाल लेते हैं, और लास्ट में 2 ATP और 2 ADP सिर्फ 10th स्टेप में, 2 ATP एंड 2 ADP।
इस प्रकार ये हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल हो गया। मैं फिर से समझा देता हूँ। ये हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर 1,3 डाईफास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ से 2 फास्फोएनॉल पायरुविक एसिड तथा लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। तो हमको 4th एंड 5th स्टेप का ध्यान रखना है। उसके जो बीच में आता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो वहाँ से अपने को एरो निकालना है और यहाँ पे लिखना है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इधर जो फर्स्ट स्टेप से 3rd स्टेप तक होता है उसे कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, मतलब यहाँ पर शुगर की परिपक्वता बढ़ जाती है। तथा स्टेप 3 से 4 तक स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, मतलब शुगर का विदलन होना, टूटना। एंड लास्ट 5th से 6th तक सिंथेसिस ऑफ 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो इसको यहाँ अंदर का मटेरियल बहुत इजी है। यहाँ पर ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में ATP Mg++, फिर सेकंड स्टेप छोड़ना है, फिर 3rd पे आना है ATP Mg++, फिर 4th स्टेप छोड़ना है, फिर 5th में अपने को फार्मूला लेना है H3PO4, फिर 6th को छोड़ना है, फिर 2 ATP Mg++, 8th को छोड़ना है, फिर 9th में 2H2O, फिर 10th में आएगा 2 ATP है ना। हाँ, तो हम बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ग्लूकोज का फार्मूला तो हमको पता ही है क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो एक क्वेश्चन उठता है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो फ्रक्टोज का क्या होगा? तो फ्रक्टोज का भी फार्मूला होगा C6H12O6। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्यों फ्रक्टोज का फार्मूला भी क्यों? तो ऐसा है, द फ्रक्टोज इज ए आइसोमरेज ऑफ ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज इज ए आइसोमरेज्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब आइसोमरेज्म मतलब पार्ट, ग्लूकोज से निकला हुआ पार्ट। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ सपोज आपको मानना है, ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ सपोज मान लो ये हमारा ग्लूकोज है, तो यहाँ से एक टुकड़ा टूट के इधर गिर गया, यहाँ से टुकड़ा निकल गया, तो यह होगा इसका टुकड़ा, मतलब आइसोमरेज्म। तो जो फार्मूला ग्लूकोज का होगा तो वही का वही फ्रक्टोज का भी होगा। और ये वाइवा में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 ही होगा। ओके, थैंक यू। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंकित रावल एडिटर किंग। थैंक यू।